नमस्कार जी, माई सेल्फ नीरज मौर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एफ्लेक्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर। मतलब हम बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पर। हमारे कहने का मतलब है कि यदि 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो उनके योग का क्या फार्मूला होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम प्रूव करेंगे कि 1 से लेकर n तक के योग निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं n इंटू n+1/2, ये कैसे आता है और कहाँ से आता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए पहले तो हम इसे प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला जो है कहाँ से आता है। तो ऐसे देखिए आप, ये लेफ़्ट साइड इस बराबर के लेफ़्ट साइड को देखिए आप, ये जो सीरीज है इसे आप ध्यान दीजिए कि ये है 1 2 + 3 ... प्लस n। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह है एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी मतलब एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझ रहे हैं बात को। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इस सीरीज का योग इतना कैसे आता है। तो ये समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे अगर हम लिखें 2 4 6 8, मतलब एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसा सीक्वेंस जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हर जगह समान हो। जैसे देखिए, ये पद और इसके पूर्व पद का अंतर 2 आ रहा है, फिर ये पद और इसके पूर्व पद का अंतर 2 आ रहा है, फिर देखेंगे आप ये वाला पद और ये वाले पद का अंतर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसा सीक्वेंस जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हर जगह समान हो, वो समांतर श्रेणी होता है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। कैसे, अगर आप देखेंगे कि ये 2 और इसके पूर्व पद 1 का डिफरेंट 1 होगा, ये 3 और इसके पूर्व पद 2 का डिफरेंट अगर आप देखेंगे 1 होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में भी किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हर जगह समान आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो समझ रहे हैं बात को आप। अब देखिए कि 1 + 2 + 3 ... n का फार्मूला ये कहाँ से मिलता है। ये मिलता है 1 से n तक के समांतर श्रेणी का जो योग का फार्मूला होता है उससे। मतलब अगर हम 1 से n तक के समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला अगर हम आपको बताएं तो ये होता है n/2 2a + n-1 × d। मतलब समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है n/2 2a + n-1 × d, जहाँ पे ये a क्या है, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, और ये d क्या होता है, ये समांतर श्रेणी का सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंट कहलाता है। जब हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे तो हम और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ बात आपको और समझ आएगी। अब यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि ये जो सीरीज दी गई है इसका सम इतना कैसे होता है। तो हमें पता चला कि ये एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला ये होता है। तो आइए, ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें हम निकालेंगे a मतलब प्रथम पद। ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखिए क्या है, प्रथम पद a। ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद 1 है, और इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर आप देखिए क्या होगा, सार्वांतर मतलब d। ये d क्या होता है, किसी पद और उसके पूर्व पद का जो अंतर होता है, ये हर जगह समान ही होता है, इसे हम सार्वांतर बोलते हैं। ये 1 आ गया, तो मतलब हमें प्रथम पद a की वैल्यू और सार्वांतर d की वैल्यू आ गई। और ये n क्या है, ये इस सीरीज का
लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला टर्म्स है जो कि n है। अब आइए आप वैल्यू रख दीजिए a और d का, n/2 ऐसे ही उतरेगा और यहाँ पे 2 इंटू इस a की जगह पे इसकी वैल्यू रखिए यहाँ से और प्लस n-1 इंटू इस d की वैल्यू आप रखिए यहाँ से ये। उसके बाद आप देखेंगे n/2 ऐसे ही उतरेगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये गुणे का निशान यहाँ लगा सकते हैं आप। अब इस देखिए यहाँ पे इस 1 का गुणा करेंगे आप, इस 2 में 2 ही हो जाएगा और इस 1 का गुणा इस फंक्शन में आप करेंगे तो ये फंक्शन पूरा ऐसे ही बचा रह जाएगा, ये ऐसे ही। और उसके बाद आप देखेंगे तो आइए हम इसको थोड़ा सा इधर आगे कर देते हैं। ये n/2 ऐसे ही उतरेगा। अंदर देखिए, अंदर आप देखेंगे ये n तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है। इस 2 में से 1 आप निकाल देंगे तो +1 बच जाएगा। इसे आप थोड़ा से और आगे बढ़ा लीजिए। ये देखिए ये n/2 ये इस फंक्शन का अंदर आप गुणा करेंगे पूरे फंक्शन में तो ये ऐसे होगा। ये जो अंश है ये इस पूरे फंक्शन में गुणा करेगा n × n+1 और ये जो हर वाली संख्या है ये ऐसे ही आएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है ये कहाँ से आया है। एक्चुअली बात यह है कि ये जो 1 2 3 डॉट डॉट n तक का योग किया गया है ये एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो फार्मूला होता है ये होता है। तो अगर आप समांतर श्रेणी के n पदों के योग वाले फार्मूले में a और d की वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे यही फार्मूला निकल कर आएगा। कहने का मतलब है कि 1 से लेके n तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला ये होता है और ये आता है इस तरीके से है। तो आपको बात समझ आया होगा। अब इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, हम एक नया टॉपिक आगे पढ़ाएंगे आपको, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। वहाँ पर आप देखेंगे 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। 3 तरीके के सवाल कैसे पूछे जाते हैं हम आपको बता देते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न तो देखिए वो प्रश्न 3 तरीके के बनते हैं वहाँ पे। पहला प्रश्न इस वाले फार्मूले पे बनता है, मतलब 1 2 3 डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n इंटू n+1 अपान 2। मतलब एक से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के योग पर आधारित प्रश्न ये। और इसके बाद 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों पर आधारित सवाल। मतलब 1 से लेकर n तक के वर्गों के योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। एक फार्मूला ये होता है। अगला 1 से n तक के सभी धन पूर्णांकों के घनों का योग और इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले यूज होंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल, जिसमें से ये पहला फार्मूला आप यहाँ पे समझ गए हैं कि कहाँ से आ रहा है। देखिए इन फार्मूलों के जो डेरिवेशन है जहाँ से ये आए हुए हैं ये हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप जब किसी प्रूफ को जान जाते हैं, कोई चीज़ कहाँ से आ रहा है ये जब आप जान जाते हैं तो उसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं। मतलब आपके अंदर वो एक झिझक नहीं होती है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, एक चीज़। और दूसरी बात कि आगे वीडियो में हम आपको इसका भी प्रूफ दे देंगे और इसका भी प्रूफ दे देंगे। और इसमें जो यूज हुआ था समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला, वो भी जब हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसका भी प्रूफ दे देंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और इसी तरीके का वीडियो हम
आगे भी बनाते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।